नमस्कार, आदाब। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, द जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जेके बॉस द्वारा जो डेट शीट है क्लास 11th की, तो वो जारी की गई थी सेशन एनुअल रेगुलर 2025 के स्टूडेंट्स के लिए, जो सॉफ्ट जोन एरियाज़ के स्टूडेंट हैं। आप ये ध्यान में रखिएगा यूटीएफ जम्मू एंड कश्मीर में। तो काफ़ी जो 11th क्लास के कैंडिडेट स्टूडेंट हैं, तो वो पूछ रहे थे कि हमारी डेट शीट यानी कि किस हिसाब से यानी कि बनाई गई है। कुछ कैंडिडेट्स वगैरह के डॉट वगैरह थे इस डेट शीट को लेकर, जो कि कुछ कैंडिडेट स्टूडेंट पूछ रहे थे कि हमारे किस सब्जेक्ट का जो पेपर है तो वो कब होगा, कौन सी तारीख को यानी कि इस सब्जेक्ट का पेपर होगा, इस सब्जेक्ट का पेपर होगा, यानी कि ऐसे मेरे को मैसेज करके इनके पूछा जा रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा मैं आपको एक वीडियो बनाकर इनकी पूरी डिटेल इस डेट शीट से जुड़ी हुई प्रोवाइड कर दूं, ताकि आपके जो डाउट वगैरह है तो वो क्लियर हो सके इस डेट शीट को लेकर। तो यहाँ पे अगर आप देखें, सबसे पहले तो आपका जो पेपर होगा यानी कि सॉफ्ट जोन एरियाज़ में क्लास 11th का, तो वो होगा सुबह यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट में 10 बजे सुबह। आप यहाँ पे देख सकते हैं पेपर की टाइमिंग, एग्जाम की टाइमिंग 10 बजे सुबह है। उसके बाद पहला पेपर आपका होगा 28 फरवरी 2025 को। साइंस स्ट्रीम का होगा केमिस्ट्री का, आर्ट्स वालों का होगा इकोनॉमिक्स का, अरबिक, पर्शियन, संस्कृत, इन सब्जेक्ट्स में से जो भी सब्जेक्ट आपका होगा तो पहला पेपर आपका ये रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो पेपर होगा कॉमर्स स्ट्रीम का, तो वो होगा इकोनॉमिक्स का। तो ये रहा आपका पहला पेपर सभी स्ट्रीम्स का, यानी कि सभी स्ट्रीम्स के ये अलग अलग पेपर हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। और उसके बाद नेक्स्ट पेपर आपका होगा 21 फरवरी 2025 को। आप देख सकते हैं वोकेशनल सब्जेक्ट्स का, यानी कि सभी स्ट्रीम्स का सेम ही पेपर रहेगा वोकेशनल सब्जेक्ट्स का। जिस भी कैंडिडेट का इनकी जो भी सब्जेक्ट है इन सब्जेक्ट्स में से होगा वोकेशनल सब्जेक्ट में, तो वो पेपर ये दे सकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा 21 फरवरी 2025 को वोकेशनल सब्जेक्ट्स का, जैसे कि आईटी आ गया, रिटेल आ गया, हेल्थ केयर आ गया, सिक्योरिटी आ गया, टूरिज्म आ गया, हॉस्पिटलिटी आ गया, एग्रीकल्चर, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, ब्यूटी एंड वेलनेस आ गया, फिजिकल एजुकेशन आ गया, स्पोर्ट्स, टेलीकम्युनिकेशन आ गया, होम फर्निशिंग पावर आ गया। इन सब्जेक्ट्स में से अगर आपका कोई सब्जेक्ट है तो वोकेशनल सब्जेक्ट ये रहेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा वोकेशनल सब्जेक्ट्स का जो ये पेपर है तो ये होगा 21 फरवरी 2025 को। अब इनकी डॉट ये भी था कि वोकेशनल सब्जेक्ट में भी यानी कि फिजिकल एजुकेशन जो है तो वो मेंशन किया गया है। और उसके बाद इनकी 28 फरवरी 2025 को भी फिजिकल एजुकेशन जो है तो वो मेंशन किया गया है। तो फिजिकल एजुकेशन का पेपर कब है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा फिजिकल एजुकेशन का जो आपका पेपर होने वाला है, जो मेन सब्जेक्ट होता है फिजिकल एजुकेशन 5 सब्जेक्ट में, तो वो आपका फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर है वो है 28 फरवरी 2025 को। ये आप ध्यान में रखिएगा। और जो 21 फरवरी 2025 को आपका फिजिकल एजुकेशन का पेपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा वो वोकेशनल सब्जेक्ट्स में है। अगर आपका वोकेशनल सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन, तो फिर ही जाकर आपका 21 फरवरी 2025 को इनकी पेपर होगा फिजिकल एजुकेशन का। लेकिन अगर आपका मेन सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन का, जैसे नॉर्मली रखते हैं इनकी फिजिकल एजुकेशन, सिंपली मैं आपको बताना चाहूँगा जो फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, अगर आपके 5 सब्जेक्ट हैं उसमें फिजिकल एजुकेशन है, तो आपका पेपर होगा 28 फरवरी 2025 को फिजिकल एजुकेशन का। आप ये ध्यान में रखिएगा। बाकी अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई कि आपका वोकेशनल सब्जेक्ट है या यानी कि मैन सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन का, तो आप इसका पता अपने स्कूल में कर दीजिएगा, डाउट में मत रहिएगा। एक बार आप अपने स्कूल में ये कन्फर्म कर लीजिएगा कि आपका फिजिकल एजुकेशन का पेपर कब है। ये जो 2 बार मेंशन किया गया है, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले तो वोकेशनल सब्जेक्ट का पेपर है। अगर आपकी फिजिकल एजुकेशन वोकेशनल सब्जेक्ट में है, जैसे रिटेल होता है, हेल्थ केयर वगैरह होता है, तो ऐसे अगर आपका भी वोकेशनल सब्जेक्ट में फिजिकल एजुकेशन है, तो फिर ही आपका इनकी 21 फरवरी 2025 को हो सकता है फिजिकल एजुकेशन का पेपर। लेकिन अगर आपका मेन सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में इनके फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट, आपके 5 ही सब्जेक्ट हैं और उसमें फिजिकल एजुकेशन है, तो आपका फिर पेपर जो नॉर्मली होने वाला है तो वो होगा 28 फरवरी 2025 को फिजिकल एजुकेशन का। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी कि आप ये समझ जाइए कि फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर है, जैसे कि सभी कैंडिडेट फिजिकल एजुकेशन रखते हैं सब्जेक्ट, तो वैसे जो आपका फिजिकल एजुकेशन का नॉर्मली पेपर है तो वो है 28 फरवरी 2025 फ्राइडे को। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप एक बार कन्फर्म अपने स्कूल में कर लीजिएगा, अगर आपको भी डाउट है इन फिजिकल एजुकेशन के पेपर को लेकर जो ये 2 बार मेंशन किए गए हैं। तो अगर कोई डाउट है तो आप अपने स्कूल में पता कर लीजिएगा, मेरे सहारे मत रहिएगा, क्योंकि अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आई तो आप इनकी डाउट में ही रहेंगे। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा एक बार आप अपने स्कूल में इनकी पता कर लीजिएगा, आपको अच्छे से कन्फर्म हो जाएगा कि आपका पेपर फिजिकल एजुकेशन का कब है। नॉर्मली फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर है तो वो है 28 फरवरी 2025 को। अब इनकी वोकेशनल सब्जेक्ट जो है तो वो है 21 फरवरी 2025 को। अब इसके बाद नेक्स्ट पेपर आपका होगा 25 फरवरी 2025 को। ये रहेगा, मैं आपको बताना चाहूँगा साइंस स्ट्रीम का, इनकी मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, आर्ट्स वालों का सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स और होम साइंस वालों का फूड साइंस का पेपर रहेगा। ये मैं आपको बताना चाहूँगा 25 फरवरी 2025 को। उसके बाद 28 फरवरी 2025 फ्राइडे को जो पेपर रहेगा मैं आपको बताना चाहूँगा सभी स्ट्रीम्स का, तो वो लगभग सेम ही रहेगा। जैसे कि कंप्यूटर साइंस आ गया, इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिसेस आ गया, ईवीएस अगर किसकी है तो वो भी पेपर 28 फरवरी को होगा, फंक्शनल इंग्लिश का भी होगा, और फिजिकल एजुकेशन अगर किसका सब्जेक्ट है तो वो भी
28 फरवरी 2025 को पेपर होगा। इस्लामिक स्टडीज़ आ गया, वैदिक स्टडीज़ आ गया, वैदिक स्टडीज़ आ गया यानी कि वैदिक स्टडीज़, और बुद्धिस्ट स्टडीज़ आ गया, वैदिक स्टडीज़ आ गया, ट्रैवल टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट आ गया, इंग्लिश लिटरेचर, फूड टेक्नोलॉजी, ये सभी जो सब्जेक्ट हैं तो इनका पेपर आपका रहेगा 28 फरवरी 2025 फ्राइडे को। उसके बाद नेक्स्ट पेपर रहेगा सभी स्ट्रीम्स का अलग अलग, यानी कि पेपर रहेगा ये 4 मार्च 2025 को। आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्यूसडे को ये रहेगा साइंस स्ट्रीम का बायोलॉजी, बॉटनी एंड zoology, स्टैटिक्स, और आर्ट्स वालों का पॉलिटिकल साइंस, स्टैटिक्स और अकाउंटेंसी का रहेगा कॉमर्स स्ट्रीम का इनकी पेपर 4 मार्च 2025 ट्यूसडे को। उसके बाद नेक्स्ट पेपर आपको होगा 8 मार्च 2025 सैटरडे को। ये सभी स्ट्रीम्स का जनरल इंग्लिश का पेपर रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट पेपर आपका होगा 11 मार्च 2025 ट्यूसडे को। ये मैं आपको बताना चाहूँगा साइंस स्ट्रीम का होगा जियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री का इनकी ये पेपर रहेगा साइंस स्ट्रीम का। और उसके बाद आर्ट्स वालों का उर्दू, हिंदी, कश्मीरी, डोगरी, पंजाबी, बहुत 3 सब्जेक्ट्स में से किसी भी सब्जेक्ट का पेपर होगा। इनकी हर सब्जेक्ट का इनके पेपर होगा। जिस कैंडिडेट का जो इनके सब्जेक्ट रहेगा तो उस सब्जेक्ट का पेपर आपका रहेगा। आर्ट्स वालों का भी, जैसे कि उर्दू अगर आपका है, हिंदी है, कश्मीरी है, जो भी सब्जेक्ट है यानी कि डोगरी, पंजाबी, भोती, तो वो पेपर आपका होने वाला है आर्ट्स स्ट्रीम का यानी कि 11 मार्च 2025 को। और उसके बाद होम साइंस का फैमिली हेल्थ केयर एंड प्रिवेंशन का पेपर रहेगा यानी कि 11 मार्च 2025 को। और साइंस स्ट्रीम का मैंने जैसे कि आपको बताया बायोकेमिस्ट्री, जियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट पेपर आपका होगा 15 मार्च 2025 सैटरडे को। ये रहेगा साइंस स्ट्रीम का ज्योग्राफी, आर्ट्स वालों का ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, म्यूजिक, फिलोसफी और एजुकेशन का फिलोसफी और एजुकेशन का फिलोसफी और एजुकेशन का। उसके बाद कॉमर्स स्ट्रीम का रहेगा बिजनेस स्टडीज़ का पेपर 15/3/2025 सैटरडे को। जो कॉमर्स स्ट्रीम का पेपर होने वाला है वो है बिजनेस स्टडीज़ का, आप ये देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट पेपर आपका रहेगा 18 मार्च 2025 ट्यूसडे को। ये साइंस स्ट्रीम का फिजिक्स का रहेगा। फिजिक्स के बाद आर्ट्स वालों का रहेगा यानी कि आप देख सकते हैं हिस्ट्री, होम साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट्स वालों का यानी कि ये सब्जेक्ट का जो है तो वो पेपर रहेगा 18 मार्च 2025 को। उसके बाद होम साइंस का मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, और कॉमर्स वालों का बिजनेस, मैथमेटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर रहेगा ये लास्ट क्लास 11th का। सॉफ्ट जोन एरियाज़ में ये होगा पेपर लास्ट 18 मार्च 2025 ट्यूसडे को। आप ये देख सकते हैं ये थी क्लास 11th की डेट शीट सेशन एनुअल कलर 2025 के जो कैंडिडेट थे सॉफ्ट जोन एरियाज़ में यूटी जम्मू एंड कश्मीर में, तो उनके लिए ये डेट शीट थी। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट वगैरह है आप कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा आपके डाउट से जुड़ी हुई। बाकी आप अपने डाउट वगैरह जो हैं तो वो क्लियर कर लीजिएगा अपने स्कूल से एक बार। अगर आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हुआ भी है तो आप फिर भी एक बार अपने स्कूल में क्लियर कर लीजिएगा अपने टीचर्स से भी अपने डाउट को। क्या पता यानी कि मुझसे ही कोई गलती हो जाए, मुझे ही यानी कि अच्छे से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना हो, इसलिए आप अपने स्कूल में भी एक बार डाउट को क्लियर कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। और आपको मैं बताना चाहूँगा आपका जो रोल नंबर है तो वो आपको यानी कि एग्ज़ाम से पहले यानी कि मिल जाएगा 10-15 दिन या 1 हफ़्ता पहले आपके स्कूल में ही। रोल नंबर स्लिप जो आपकी होती है तो आपके स्कूल में अवेलेबल होगी। वहाँ से आप यानी कि अपनी रोल नंबर स्लिप जो है तो वो लेकर आ सकते हैं, और उसी रोल नंबर स्लिप पे आपका एग्ज़ाम जो सेंटर है तो वो भी लिखा हुआ होगा। आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे रखा गया है, वो भी आपकी रोल नंबर स्लिप पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी मुझे आपको बस फिलहाल इतनी ही जानकारी देनी थी, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।